वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम थे जो कि हर 2 साल में एक बार होते हैं। हम नहीं सोच सकेंगे, ऐसी बात है भगवान ने, और हौसले से ही मैदान जीते जाते हैं, ये हमारे खून में बसी हुई है। वर्ल्ड पुलिस गेम में गोल्ड मेडल और कांस्य पदक जीतकर पहलवान नवीन मोर आज अपने पैतृक गांव लड़सोली में पहुंचे हैं। तो बातचीत करेंगे। पहलवान जी आज कैसा महसूस कर रहे हैं? पहलवान जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। पहलवान जी एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ, कब से कब तक ये खेल हुए थे? और हमने ये सुना कि 10 साल बाद मैच पर वापसी की थी, तो कितनी हिम्मत इस मेडल को लेके आने में हुई है? भाई ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम थे जो कि हर 2 साल में एक बार होते हैं और अलग अलग कंट्रियों में होते हैं, और इसमें 70 देशों के पहलवान भाग लेते हैं अलग अलग विभिन्न खेलों में। और मैंने लास्ट अंतर्राष्ट्रीय पदक 2015 में वर्ल्ड पुलिस गेम में ही अमेरिका में जीता था। और अभी 10 साल बाद मैंने दोबारा से बीच में इंजरी के कारण मैंने 2017-18 में कुश्ती से थोड़ा सा दूर हो गया था, गैप बन गया था। लेकिन अब हिम्मत तो हमेशा रखनी पड़ती है और जज्बा होगा जब भी आदमी जी सकता है। अगर काम करना हो, पढ़ाई करनी हो, कुछ भी करना हो तो जज्बा बहुत ज़रूरी है और हौसले से ही मैदान जीते जाते हैं। मैं कुश्ती के टच में रहा हूँ और मैंने अभी एकेडमी भी गांव में चला रखी है और नए बच्चों को यहाँ ड्यूटी से जो भी समय मेरे पास मिलता है उसके अलावा मैं यहाँ बच्चों को कुश्ती सिखाने में देता हूँ और मैं उनके साथ ही अपना भी अभ्यास करता रहता हूँ जैसे जब भी समय मिलता है। तो मैं कंटिन्यू कुश्ती के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कुश्ती लड़ने में। हाँ, मुकाबला काटेगा था लेकिन उसमें जीत हासिल की। पहलवान जी जब फाइनल बाउट चल रही थी उस दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में तो मेरे लिए कोई नई चीज तो थी नहीं, क्योंकि बचपन से इस जीवन को हमने जिया है और कुश्ती से प्यार है, ये हमारे खून में बसी हुई है। इससे तो दूर होना तो मरते दम तक कुश्ती के साथ रहेंगे हम। और दिमाग में तो बस यही होता है कि भाई कुश्ती जीतनी है और सभी पहलवान वहाँ मेडल जीतने के लिए आते हैं, सभी अपना जी जान लगाते हैं, 100% देते हैं। लेकिन हमारा दिन था और हमने अपना 100% दिया और हमने कुश्ती में विजय पाया। पहलवान जी आज गांव में पहुंचे हो तो कैसा महसूस कर रहे हो? परिवार वाले कैसा महसूस कर रहे हैं और गांव वासियों का सहयोग क्या रहा इसमें? देखो, गांव राम होता है और गांव के बगैर तो गांव में रहना, अगर जो सहयोग उनका साथ ना हो तो नामुमकिन है। और इन्हीं का, बड़े बुजुर्गों का और छोटों का प्यार, तो इनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो आज इन्होंने गांव में एक छोटा सा ये स्वागत का प्रोग्राम रखा था। मैं तो मना कर रहा था, मगर भाई अब स्वागत का वो नहीं है, तो बोला, सब ने बोला भाई नहीं, इससे जो नए बच्चे हैं जिनको आप कुश्ती सिखा रहे हो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, उनका भी हौसला बढ़ेगा कि भाई हमारा गुरु, हमारा उस्ताद, हमारा बड़ा भाई वो जब अभी तक हिम्मत नहीं हार रहा है तो तुम्हारे पास पूरा जीवन पड़ा है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा लगा, सभी का सहयोग रहा, सभी का आशीर्वाद रहा और बड़ा प्यार मिला। पहलवान जी आदमी को अगर थोड़ी सी कामयाबी मिलती है तो उसके बाद वो गांव को छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो आज आप इस मिट्टी से जुड़ा होके और गांव ना छोड़ने के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, गांव तो छोड़ने की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि शुरू से मिट्टी से जुड़ा हो रहा है और मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहता है। हमारे चाचा ताऊ, माता पिता, हमारे भाई सभी, और जॉइंट फैमिली है हमारी सारी। तो इससे अलग होने का तो बात ही नहीं है। और अब कुश्ती का यहाँ पे एकेडमी कर रखी है, तो यहाँ भी बच्चों को, जो बच्चे हमारे को देख के यहाँ सीखने आते हैं, वो प्रेरणा लेके आते हैं कि भाई हमने ऐसा पहलवान बनना है, तो उनको यहाँ अधूरा बीच में छोड़ के तो जाने का हम सोच ही नहीं सकते। और मेरा सपना है ओलंपिक का, वो मैं वहाँ तक नहीं जा पाया, तो वो अधूरा है। वो कोई भी मतलब मेरा शिष्य यहाँ से पदक लेकर आएगा ओलंपिक में और उसी के पीछे लगे हुए हैं, यही मेरा जीवन है। पहलवान जी समाज को और युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं युवा बच्चों को, समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे और व्यायाम करें, मेहनत जरूर करें, चाहे भले ही प्रोफेशनल गेम ना करें, अपना शरीर फिट रखने के लिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए चाहे आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करें, वो जरूर करें और नशे से दूर रहे और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके हमेशा चलते रहें, तो हर एक फील्ड में आगे बढ़ेंगे।
देखिए नवीन मोर के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको कितना आज खुशी का जो समय है उसमें कितनी खुशी महसूस हो रही है। तो जी पहले तो नमस्कार। और कितनी खुशी आज नमस्कार। आपको ये बेटा आपका भाई- पदक जीत कर आया है, कितनी खुशी? भाई हमने तो खुशी में एकदम पैदा हुए थे और खुशी हर टाइम खुशी रहती है और इस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, इस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं भाई है। या तो उड़े तो लेगा चल जो कि है इंडिया का भारत का ले गया भाई, देश का नाम रोशन होता देश है। का नाम रोशन होता है। और इन कहते हैं फलाने का लड़सौली का डिस्ट्रिक्ट में सोनीपत का उड़े तो भारत का लेकर चल रहे भाई। जब नवीन पहली बार अखाड़े की तरफ गया तो उस दौरान आपके दिमाग में था ये कि इस लेवल ना तक हम नवीन नहीं सोच पहुंचेगा? सकेंगे भाई, हम नहीं सोच सकेंगे, ऐसी बात है। भगवान ने बड़े बड़े के भागते हैं, खेड़े के भागते बहुत दिया भाई, इतना दिया कि भी ना छूटता मेडल ना था बताइए भाई। अरे और हम जो युवा बच्चे यहाँ एकेडमी में खेलने के लिए आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश में तो रोज दूं, मैं रोज दूं भाई, करोगे तो पाओगे और ना करोगे तो भाई नो दुखी हो जाओ।